work done in rotating a dipole from angular position θ1 एंड θ2। सपोज करिए हमारे पास एक डाइपोल है जिसका इनिशियल पोजीशन है θ1 और इसको रोटेट करा के θ2 लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, है ना। वर्क डन कितना होगा इस केस में, θ1 से θ2 लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मोशन है वो एंगुलर मोशन है। मोशन कैसा है, एंगुलर मोशन है। अगर मोशन हमारा एंगुलर है तो काज ऑफ मोशन हमारा क्या होगा, टॉर्क होगा। काज ऑफ मोशन हमारा टॉर्क होगा, काज ऑफ मोशन। और जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन टू इंटू डी थीटा। सपोज करिए अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं और हमारे पास एक व्हीकल है जो x इक्वल टू 0 पे है और कुछ फोर्स इस पे लगाया गया और किसी टाइम बाद ये x इक्वल टू 2 मीटर पे आ गया, है ना। ये डिस्टेंस हमारा ऐसा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी F डॉट S होता है। मतलब फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में लगाया गया है। तो यहाँ पे जो लीनियर मोशन है यहाँ पे काज ऑफ मोशन फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरीके से ये अगर ये एंगुलर मोशन है तो यहाँ पे काज ऑफ मोशन टॉर्क होता है, राइट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर होता है। जैसे यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, टॉर्क दैट इज फोर्स एंड डी थीटा angular displacement, is the linear displacement. In the case of linear motion, the cause of motion force and s is linear displacement, and in the case of angular motion, the cause of motion is torque and the displacement is angular. तो यहाँ पे टाउ डी थीटा होता है, राइट। और हमारा जो टाउ होता है वो कपल किसके बराबर होता है, पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। तो जो थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन डी थीटा मान लीजिए चेंज हुआ तो हमारा जो टार्क होगा, सॉरी वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के बराबर होगा। तो फ्रॉम θ1 टू θ1 टर्न करने में कितना वर्क डन लगेगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए θ1 टू θ2, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई और साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा और इंटीग्रेशन θ1 टू θ2। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, राइट। तो अगर हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 डिग्री है एट θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा टोटल वर्क डन का वो हो जाएगा पी ई कॉस थीटा, θ2 को θ1 -1, यह हो जाएगा माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। दिस विल बी द टोटल वर्क डन टू चेंज द पोजिशन ऑफ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। या मान लीजिए 0 पोजीशन पे है, ये पोजीशन है, यहाँ से थीटा चेंज करने में इतना वर्क डन लगेगा, है ना। अब ये वर्क डन कभी मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है। देखिए वर्क डन मिनिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और थीटा उस केस में कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब अगर अगर हमारा मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में है, डाइपोल हमारा 90 डिग्री पे है, तो उस केस में हमारा टाउ की वैल्यू की होगी पी ई होगी। थीटा अगर 90 डिग्री पे है तो हमारा, सॉरी ये 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे
1 होता है, मतलब डायपोल हमारे इस डायरेक्शन में है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और पी का डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 और उस केस में कास थीटा 1 होगा और जो मिनिमम होगा वर्क डन वो 0 होगा, और इस केस में टाउ की वैल्यू भी मिनिमम होती है, वो 0 होती है। मैक्सिमम कब होगा, डब्ल्यू टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन कास थीटा इक्वल टू 0 हो, और ये कब हो सकता है, जब थीटा विल बी 90 डिग्री हो। मतलब अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, these are the electric field lines and the dipole are perpendicular this is plus q, this is minus q, एंगल 90 डिग्री होगा। इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी पी ई, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक और केस बनता है अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो, मतलब अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये हमारा डायरेक्शन है डाइपोल का, है ना, तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे, तो 180 डिग्री पे होंगे तो टाउ कितना हो जाएगा, पीई, टाउ कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, टाउ हमारा हो जाएगा 0, मतलब टाउ हमारा कम से कम होगा, मिनिमम होगा। बट अगर हम डब्लू की बात करें, डब्लू हमारा कितना हो जाएगा, पीई 1 माइनस कास 180, राइट, और ये हो जाएगा हमारा 2 पीई। कहने का मतलब टाउ 0 है फिर भी वर्क डन मैक्सिमम होगा, टाउ 0 है फिर भी उस सिचुएशन में वर्क डन मैक्सिमम होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की लाइन राइट साइड में है और डाइपोल हमारा निगेटिव साइड में है। इस केस में सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ऑल्दो द वैल्यू ऑफ टाउ इज 0, है ना, द वैल्यू ऑफ टाउ इज 0। थैंक यू वेरी मच।